और जो भाजपा के लोग हैं, संभावित प्रत्याशी या वर्कर या बड़े बड़े लोग, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जैसे, उन लोगों का एक नहीं, दो दो ईपीआईसी नंबर बन जाता है। तो शुरू दिन से ही हमने ये बात कही थी, जब से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी, कि साजिश की बुई नहीं, बल्कि पूरा चुनाव आयोग का एक बड़ा भाजपा के साथ मिलकर के एक भारी जो है षड्यंत्र जो है रचा जा रहा है, और भाजपा को मदद पहुंचाने के लिए चुनाव में जो हमारे गरीब मतदाता हैं, जो विपक्षी दलों के वोटर हैं, उनको मित्र बता दिया जाता है, उनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाता है, और भाजपा के लोगों का एक नहीं अनेकों जो है वो किया जाता है। हम लोगों को अगर ये लोग दे दें डेटा, अब तो डेटा इन लोगों ने जो अपलोड किया है लेटेस्ट, वो तो इमेज के फॉर्मेट में कर दिया है और फाइल को हैवी बना दिया ताकि हम लोग देख ही ना पाए। फिर भी हम लोगों ने शुरू दिन से कहा था कि एक एक चीजों पर हम लोगों की नजर रहेगी। बिहार लोकतंत्र की जननी है, और यहां से लोकतंत्र को हम लोग खत्म होते हुए बैठकर देख नहीं सकते। लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोगों के अधिकार और अस्तित्व को बचाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन जो लड़ाई लड़ना पड़े, जहां लड़ना पड़े, उस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। और किसी भी सूरत में जो बेईमानी करने के इरादे से इलेक्शन कमीशन या भाजपा के लोग यहां आए हैं, इनकी बेईमानी को हम लोग सहेंगे नहीं, बल्कि मुंहतोड़ जवाब देंगे। और एक और तरीका समझ जाइए, अब गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं। जो भाजपा के प्रभारी है भीखू भाई, वो पटना के वोटर बन गए हैं। ठीक है, उन्होंने आखिरी वोट जो है गुजरात में दिया था 2024 में, लेकिन वो पटना के भी वोटर बने हुए हैं। नाम उन्होंने कटवा लिया गुजरात में, वो ठीक है, लेकिन आप समझिए कि 5 साल हुआ नहीं कि आप जगह बदल बदल के वोट दे रहे हैं। तो भीखू भाई जो है प्रभारी है भाजपा के, अब वो पटना के वोटर बन गए। अब पता नहीं पटना बिहार का चुनाव खत्म होगा तो फिर नाम कटवा करके कहाँ के बन जाएंगे, ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन इन लोगों का षड्यंत्र जो है, आप सब लोगों को समझना पड़ेगा कि किस हिसाब से भाजपा के लोग जो है बड़े पैमाने पे जो है बेईमानी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के ये लोग कर रहे हैं। अब जो बीजेपी की नेत्री है बहुत बड़ी मुजफ्फरपुर की, जो संभावित प्रत्याशी भी है और मेयर है मुजफ्फरपुर की, इनके पास दो ईपीआईसी नंबर है। पहला REM 1251917। हम चाहेंगे कि जो ऑपरेटर है, इलेक्शन कमीशन का जो एप्लीकेशन है उसमें दिखाएं। REM वाला पहले करना, उसके बाद GSP वाला करना। इनके एक मतलब विधानसभा में दो अलग अलग, एक ही विधानसभा में दो अलग अलग। ताजुब कितनी गंभीरता से, यानी इन्होंने भी फॉर्म भरा होगा। मेरा तो सवाल ये है ना कि इन्होंने भी फॉर्म भरा होगा, साइन किया होगा, और साइन नहीं किया तो इलेक्शन कमीशन जो अपने से साइन करके अपलोड कर दिया होगा।
तो दोषी ये है या तो इलेक्शन कमीशन है। तो पूरी प्रक्रिया देखिए। और विजय सिन्हा जी को जो आया है वो हमको लगता है एक ही जिला से आया है नोटिस। उनको तो दोनों जिला से ना आना चाहिए था नोटिस। उनका तो मामला ही अलग है। आप देख सकते हैं सामने ये REM 1251917। जूम करो भाई। निर्मला देवी दिखाओ। निर्मला देवी। और जाइए आगे। मुजफ्फरपुर से। अब दूसरा एपिक आईडी लगाओ। GSB वाला लगाइए। 6 एपिक आईडी उनके देवर लोग का भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इतना टाइम आप लोग बाद में करते रहिए। 2GB5UJ। B1835164। तो आप देख सकते हैं इन लोगों का दो दो एपिक आईडी है। और ये लोग अभी भी पता नहीं कंप्लेंट किए नहीं किए। अब पता चलेगा जैसे विजय सिन्हा जी अपना बचाव किए हैं वही तरीका ये लोग भी लेकर के आ जाएगा आनंद फानन में। खैर अब किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे, जो सच है वो दिखा रहे हैं। मेरा यही सवाल है कि अलग अलग उम्र है, अलग अलग एक ही विधानसभा में दो EPIC नंबर है, खुद का ही नहीं बल्कि उनके देवरों का भी है। तो ये SIR क्या है? ये कैसा जो है इन लोगों ने पुनरीक्षण जो है किया है? ये तो पूरे सवाल पे जो हम लोग जो प्रक्रिया उठा रहे हैं वही है। अब हम लोगों को इस पे ज्यादा कुछ नहीं कहना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने सारे दलीलों को रखा है और उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जो है न्याय मिलेगा। एक भी वोटर का अगर नाम कटता है तो इससे बड़ा अपराध जो है नहीं हो सकता। तो लगातार ऐसे कई मामले जो है हम लोगों के संज्ञान में जो है आ रहे हैं। और हम लोगों को पता चला है कि ऐसे जितने भाजपा के मंत्री MP सब लोग हैं, MLA लोग, अब हड़बड़ में जिन जिन लोगों का दो दो था वो सब BLO को ढूंढ रहा है। तो और कोई अगर आप लोगों का सवाल होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं।